दोस्तों व्यास सम्मान के बारे में बात करेंगे। व्यास सम्मान, जो कि व्यास सम्मान की भाषा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। देखिए दोस्तों, सम्मान का यही एक चित्र होता है दोस्तों। ये दोस्तों किसका है? व्यास सम्मान का चित्र है दोस्तों, व्यास सम्मान। देखिए दोस्तों, जो व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है दोस्तों। ये भी पूछ दिया जाएगा कि व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो दोस्तों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यह पुरस्कार में किसी भी साहित्य रचना को प्रदान किया जाता है जो पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हुई थी दोस्तों। और ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या था दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों था, उसमें 11 लाख राशि थी और वो कितने वर्षों पर था दोस्तों? तो 5 वर्षों पर था। ये कितने वर्षों पर है? 10 वर्षों पर है। कितने वर्षों पर? 10 वर्षों पर है दोस्तों। इसको आप समझिएगा। यह सम्मान किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए प्रदान किया जाता है दोस्तों। किसी भी साहित्य के लिए ये दोस्तों भारत को प्रदान किया जाता है दोस्तों। यह सम्मान किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दोस्तों प्रदान किया जाता है दोस्तों। किसी भी साहित्य की उत्कृष्टि के लिए दोस्तों प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की देखिए, व्यास सम्मान साहित्यकार के लिए एक रचना में प्रदान किया जाता है, न कि उसके पूर्ण लेखन। इसको दोस्तों पूरे रचना पर नहीं, किसी एक रचना पर दे दिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या दोस्तों, सृजनात्मक साहित्य के अलावा अन्य विधा पर भी पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। कोई भी साहित्यकार केवल एक बार ही पुरस्कार प्राप्त कर सकता है, दोबारा विचार नहीं किया जा सकता, वो बस एक ही बार प्राप्त कर सकता है। यह सम्मान रचनाकार के मरणोपरांत पर नहीं दिया जाता है। यदि रचना चयन समिति द्वारा विचार विमर्श की मृत्यु होती है तो उसको यह पुरस्कार दिया जा सकता है दोस्तों। मृत्यु के बाद इसे दिया जा सकता है। अब हमारा दोस्तों देखिए मेन क्वेश्चन शुरू होता है। क्या दोस्तों शुरू होता है? मेन क्वेश्चन। रामविलास शर्मा भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी आलोचना पर इनको मिला था। इसी कृति पर दोस्तों इनकी प्रथम कृति थी दोस्तों, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। इसका ट्रिक आप लोग दोस्तों किस तरह याद करेंगे? रामविलास शर्मा दोस्तों, इसको ट्रिक याद करने का दोस्तों इस तरह के लिए, भारत के प्राचीन कौन है दोस्तों? तो भारत के प्राचीन दोस्तों राम हैं। कौन है दोस्तों? श्री राम। इसका सन दोस्तों नहीं पूछता है, लेकिन सन हम आपको बता देते हैं। 1991 में इनको दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दोस्तों? तो व्यास सम्मान। कौन सा दोस्तों? तो व्यास सम्मान। कौन सा? व्यास सम्मान इनको दोस्तों दिया गया था। जी दोस्तों, हमें उम्मीद होगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। रामविलास शर्मा, राम जो तो थे तो क्या थे? प्राचीन काल, भारत के प्राचीन काल से संबंधित कौन है? राम, श्री राम। तो उसी तरह दोस्तों श्री राम किसे दोस्तों हैं दोस्तों? तो भारत के प्राचीन से संबंधित हैं। और हिंदी में भी श्री राम है दोस्तों। किसमें है? हिंदी में भी श्री राम रहते हैं दोस्तों। तो हमें उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद। हाँ, इसको याद करने का दोस्तों देखिए, चांद देखिए दोस्तों किसके ऊपर रहता है? चांद शिव जी के ऊपर रहता है। शिव जी के ऊपर आप लोग देखेंगे तो चांद रहता है। चांद, नीला चांद शिव। इसको याद करने का हम आपको ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों। नीला चांद किस पर रहता है दोस्तों? तो शिव जी पर रहता है। चांद किस पर रहता है? शिव जी पर रहता है। इसको याद करने का ट्रिक, इनको 1992 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास पर दिया गया था। नीला चांद किस पर रहता है दोस्तों? तो नीला चांद शिव पर रहता है। किस पर रहता है? शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद शिव पर। नीला चांद किस पर रहता है दोस्तों? शिव पर रहता है नीला चांद किस पर रहता है? शिव पर। हमें उम्मीद होगा कि दोस्तों आपको याद करना होगा। मैं वक्त के सामने ये किसकी है दोस्तों? मैं वक्त के सामने। कौन है वक्त के सामने? गिरजा कुमार माथुर, वक्त के सामने। इसका ट्रिक तो हमें नहीं याद आ रहा है, लेकिन दोस्तों इनको 1193 में दिया गया था। हाँ दोस्तों, इसको इस तरह याद कीजिए। गिरजा किसको कहते हैं? पार्वती जी को कहते हैं। पार्वती जी को हम गिरजा। तो मैं वक्त के सामने,
पार्वती जी किसके सामने है? वक्त के सामने है। गिरिजा कुमार माथुर 1993 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1994 में धर्मवीर भारती को किसके लिए दिया गया था दोस्तों? तो अंधा युग नाटक। अंधा युग तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, धर्मवीर भारती। अंधा युग धर्मवीर भारती। अंधा युग किसका है दोस्तों? धर्मवीर भारती। जो धर्म में अंधा हो गया हो उसे क्या कहते हैं? धर्मवीर भारती। जो धर्म में अंधा हो गया हो, इसको इस तरह के लिए धर्मवीर भारती 1994 में जो धर्म में अंधा हो गया हो। कौन अंधा हो गया था दोस्तों? तो धर्मवीर भारती। ये दोस्तों उनकी है। कौन थी दोस्तों? महाभारत में जिनकी आँख पर पट्टी बांधा गया था दोस्तों, तो गांधारी। तो क्या नाम था दोस्तों? हमें तो नाम तो नहीं याद आ रहा है। अंधा युग किसको दिया गया था दोस्तों? कौन अंधा जाता है दोस्तों? धर्मवीर भारती। धर्म के प्रति अंधा कौन था दोस्तों? धर्मवीर भारती। अंधा युग धर्मवीर भारती। कोई दूसरा नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है? कोई दूसरा नहीं है। हमारा कोई दूसरा नहीं है। देखिए दोस्तों, किसी का दूसरा कौन नहीं होता है? कोई का दूसरा कौन होता है? जो कुंवारा होता है। जो कौन क्या होता है? कुंवारे आदमी का कुछ नहीं होता है दोस्तों। कुंवारे आदमी, इस कुंवारे आदमी का कोई दूसरा नहीं होता है दोस्तों। इस कुंवारे आदमी का देखिए दोस्तों, 1995 में कुंवर नारायण को ये चीज़ दिया गया था। कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं कविता पर दिया गया था। कोई दूसरा नहीं, किसी के पास दूसरा कौन नहीं होता है? कुंवारे के पास ही होता है। देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य संवेदन का विकास राम स्वरूप शर्मा। देखिए दोस्तों, राम के जो स्वरूप होते हैं वो हिंदी साहित्य का विकास करते हैं। हिंदी के साहित्य में कौन है दोस्तों? तो राम है। राम स्वरूप। हिंदी साहित्य और संवेदन का विकास राम स्वरूप। केदारनाथ सिंह 1997 में केदारनाथ सिंह को दिया गया था दोस्तों। किस पर? उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं। उत्तर कबीर। केदारनाथ सिंह को किस पर दिया गया था दोस्तों? तो उत्तर कबीर पर दोस्तों दिया गया था। गोविंद मिश्र को 5 आंगन घर। देखिए दोस्तों, गोविंद किसकी परिवाची होते? कृष्ण भगवान की। तो कृष्ण भगवान के घर में कितने आंगन थे? 5 आंगन। कृष्ण भगवान के घर में कितने आंगन थे? 5 आंगन थे। गोविंद मतलब कृष्ण भगवान कहते हैं। तो गोविंद के घर में कितने आंगन थे? 5 आंगन थे। 5 आंगन वाला घर किसमें था दोस्तों? तो गोविंद के घर में था। किसके घर में? गोविंद के घर में 5 आंगन का घर था। किसके घर में? गोविंद के घर में 5 आंगन का घर किसके घर में था? गोविंद के घर में। विश्रामपुर का संत दोस्तों कौन है दोस्तों? विश्रामपुर का संत तो श्रीलाल शुक्ल। विश्रामपुर का संत दोस्तों, इसका हमें ठीक तो नहीं आ रहा है, आप लोग याद कर लीजिएगा। श्रीराम शुक्ल, विश्रामपुर का संत। गिरजा किशोर। अरे दोस्तों, गिरजा किस तरह याद करिए? गिरमिटिया। गिरजा को गिरमिटिया को दोस्तों गिरजा से याद कर लीजिए। गिरमिटिया। गिरजा को किस तरह याद करेंगे दोस्तों? गिरजा को गिरमिटिया से आप लोग दोस्तों याद करेंगे। और इनको सन 2000 में ये कृति के लिए अवार्ड दिया गया था। गिरमिटिया उपन्यास गिरजा किशोर। गिरमिटिया उपन्यास कौन है दोस्तों? तो गिरजा को दिया गया था दोस्तों पहला गिरमिटिया। गिरजा आदमी देखो, गिरजा से गिरमिटिया, गौ से गिरजा, गौ से गिरमिटिया। रमेश चंद्र को दोस्तों आलोचना का पक्ष। जो दोस्तों रमेश नाम का है ना, वो क्या करता है? हमेशा आलोचना ही करता रहता है। रमेश नाम का आदमी हमेशा आलोचना करता रहता है। जो भी रमेश नाम का आदमी है दोस्तों, वो हमेशा आलोचना ही करते रहता है। रमेश नाम का आदमी दोस्तों हमेशा आलोचना करते रहता है। रमेश नाम का आदमी हमेशा क्या करते रहता है? आलोचना करते रहता है। हाँ देखिए दोस्तों, कैलाश वाजपेयी पृथ्वी का कृष्ण पक्ष की आलोचना सन 2002 में मिला था। और रमेश जो दोस्तों क्या करता है? आलोचना करते रहता है। कैलाश पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर कौन रहता है? कैलाश रहता है। कैलाश पर्वत कहाँ पर रहता है दोस्तों? तो पृथ्वी पर है। कैलाश पर्वत कहाँ पर है? पृथ्वी पर। कैलाश पर्वत पृथ्वी पर है दोस्तों।
कहाँ पर रहता है दोस्तों? तो पृथ्वी पर। कैलाश पर्वत कहाँ पर दोस्तों? तो पृथ्वी पर दोस्तों। तो कैलाश वाजपेयी पृथ्वी, कैलाश वाजपेयी पृथ्वी। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष इस तरह याद करिए दोस्तों। और हमारा नेक्स्ट क्या है दोस्तों? 2003 में चित्रा मृदुल को आवा, जो देखिए दोस्तों, आवा का आप लोग चित्र नहीं देखे होंगे। आवा, आवा दोस्तों किस पर दिया जाता है? आवा, आवा दोस्तों चित्रा मृदुल पर दिया जाता है। आवा 2003 में किस पर दिया जाता है? चित्रा मृदुल पर। चित्रा मृदुल पर दोस्तों क्या दिया जाता है? आवा। व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है किसमें दोस्तों? आवा। चित्रा मृदुल को किस पर सम्मानित किया जाता है? व्यास सम्मान को दोस्तों किस पर सम्मानित किया जाता है? चित्रा मुद्दल को दोस्तों किस पर सम्मानित किया जाता है? आवा पर। चित्रा, आमा का चित्र, आमा का चित्र याद कर लीजिए इसको दोस्तों। आमा का चित्र, चित्रा मृदुल, आमा का चित्र। मृदुला गर्ग, कंठ गुलाब, मृदुला गर्ग, कंठ गुलाब, कंठ में गुलाब, कंठ गुलाब, मृदुला गर्ग। देखिए दोस्तों, ग से याद करिए गर्ग, इसको इस याद करिए दोस्तों, गर्ग, कंठ गुलाब, गर्ग कंठ गुलाब, गर्ग कंठ गुलाब, गर्ग कंठ गुलाब। इसका हमें ट्रिक नहीं आ रहा है, आप लोग किसी तरह चिंता करें। चंद्रकांता, कथा सरित सागर। देखिए जो तो चंद्रकांता कहाँ होती है? चंद्रकांता मूवी आप लोगों ने देखा होगा, वो कौन है दोस्तों? कथा सरित सागर, कथा सरित सागर। चंद्रकांता की कथा कहो, चंद्रकांता की दोस्तों क्या कहो? कथा कहो। किसकी कथा कहो? चंद्रकांता की। तो कथा सरित सागर, चंद्रकांता। श्रीवास्तव, कविता का अर्थात आलोचन। परमानंद, जो परम में आनंद हो उसे दोस्तों परमानंद कहते हैं। तो इस कौन है? श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी किस में आनंद है? परमा में आनंद है। समय का सरगम, समय का सरगम दोस्तों तो श्री कृष्ण सोबती। समय का संगम, कृष्ण सोबती को दोस्तों क्या कहते हैं? समय का संगम। समय का संगम दोस्तों किसे कहा जाता है? तो कृष्ण सोबती। समय का संगम, हाँ देखिए दोस्तों, तो संगम, संगम कहाँ पर नहीं है? कृष्णा नदी पर संगम नहीं लगता है दोस्तों। कृष्ण सोबती, इसका दोस्तों हमें तो नहीं आ रहा है। संगम दोस्तों इसको किस तरह याद करोगे? कृष्ण सोबती, समय सरगम, समय सरगम, कृष्णा सोबती। हाँ इस तरह याद कर सकते हैं दोस्तों। सोबती जो है, सोबती, सोबती, सोबती समय, से सोबती, सोबती सरगम, सोबती। इस तरह आप लोग दोस्तों याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, कौन लिखा है दोस्तों? मन्नू भंडारी जी ने दोस्तों का ये कहानी और भी, इन्होंने सन 2008 में इसकी रचना की थी दोस्तों। अमरकांत दोस्तों, इन्हीं हथियारों से, अमरकांत जी कहते हैं इन्हीं हथियारों से तुम्हारा अंत होगा, इन्हीं हथियारों से अमरकांत। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी दोस्तों, फिर भी कुछ रह जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी क्या कहते हैं? फिर भी तो कुछ रह जाएगा। फिर भी विश्वनाथ तिवारी जी का कौन सी कृति है? 2010 में प्रकाशित हुई, इनको मिला था पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है दोस्तों? व्यास सम्मान। व्यास सम्मान दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को फिर भी कुछ रह जाएगा के लिए मिला था दोस्तों। राम दरस मिश्रा, आम के पत्ते, आम के पत्ते पर इनको दोस्तों क्या मिला था? व्यास सम्मान मिला था। तो इसको दोस्तों राम क्या है दोस्तों? आम बहुत प्रसिद्ध है। राम को क्या है? आम बहुत प्रसिद्ध है। नरेंद्र कोहली, न भूतो न भविष्यति। कोहली जो होते हैं दोस्तों, न भूतो न भविष्यति, कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो व्योमकेश दरवेश, व्योमकेश दरवेश, व्योमकेश दरवेश दोस्तों, इनका किसका? आचार्य प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने क्या? व्योमकेश दरवेश, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी इसके रचनाकार हैं। कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी जी को
ब्योमकेश दरवेश पर क्या मिला था? व्यास सम्मान मिला था। इस किसको मिला था? इस पर व्यास सम्मान इनको मिला था दोस्तों, व्यास सम्मान। कमल किशोर गोयनका प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार ध्यालोचन कमल किशोर दोस्तों गोयनका पर मिला था। बहुत लग रहा है हमें दोस्तों, अभी बहुत है। देखते हैं दोस्तों अभी कितना है। अभी तो दोस्तों बहुत है। हम आपको कुछ मुख्य बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब कुछ दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो हम देख रहे हैं कि थोड़ा लंबा हो रहा है।